नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हम मौजूद हैं। भाईंदर पश्चिम के तहसीलदार कार्यालय में आज उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। हमने जो आए हुए उम्मीदवारों से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। आज मीरा भाईंदर शहर में लोग बोल रहे हैं 10 साल से आपको सत्ता दी, कॉरपोरेशन दिया, आमदार दिया, खासदार दिया, मंत्री पद दिया, आपने भाईंदर वेस्ट में एक सादा भाजी मार्केट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। उत्तन राय मोरवा मुर्दा में एक भाजी मार्केट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। भाईंदर वेस्ट में और ईस्ट में एक प्लेग्राउंड नया नहीं बना। लोग बोल रहे हैं जवाब दो। चुनाव लड़ते हुए 145 में और काम बताते हो 146 का। आप चुनाव 145 में लड़ रहे हो। भाईंदर वेस्ट, राय मोरवा मुर्दा उत्तन, भाईंदर ईस्ट, कैबिन रोड, जैसल पार्क, आरएनपी पार्क, नर्मदा नगर, इन परिस्थितियों में क्या बदलाव किया आपने 10 साल में? इसका जवाब दो। मीरा रोड में शांति नगर के गार्डन प्लेग्राउंड नगर पालिका महापालिका के ताबे में थे, आपने बिल्डर को वापस दे दिया। क्यों दिया? जवाब दो। पेनकर पाड़े में मार्केट बनाया आपने? रास्ते नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। पानी के लिए आश्वासन दिया 2019 में पानी आएगा। क्यों नहीं आया? जवाब दो। मेट्रो 2019 में आने वाली थी, क्यों नहीं आई? जवाब दो। रास्ते के लिए 22 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्चा किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब दो। जनता इस शहर में 10 साल की जो आपको ताकत दी, जनता ने जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए, और आपने वो काम नहीं किया। इसका समाज, जनता आज सवाल पूछ रही है, और वही ताकत है जो आज हमारे साथ नाम निर्देशन भरने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए आई थी। देखिए, हमने फिर एक बार संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास का, और इसलिए विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे, और ये चुनाव जीतने के बाद मीरा भाईंदर के कई सारे अधूरे काम पूरे करने, हमने कुछ संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास के, वो पूरा करना है। इसलिए हम सब उत्साहित है, खुश है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता खुश है। हमारा जिला अध्यक्ष और मेरे मिसेस ने भी एक डमी फॉर्म भरा है साथ में, कभी कुछ हो जाए तो, और बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। आज खाली विकास का मुद्दा, क्योंकि जनता आज विकास को मिस करी कि 5 साल में जिस तरह से मीरा भाईंदर हमारा पीछे गया, कोई नया काम नहीं हुआ, बड़े काम नहीं हुए, तो जनता भी यही चाहती है कि हम वापस आए और इस शहर को गतिशील करें और विकास करें। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है, संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, फाइनली आ जाएगा, चिंता मत करिए। कुछ लोग, इतना हमें पता है कि इस बार जनता विकास के साथ है। आप अगर देखेंगे, आप भी इतने साल से पत्रकारिता करते हो, चाहे हमारी संकल्प सभा हो, चाहे संकल्प यात्रा हो, चाहे आज के नामांकन हो, ये सभी उत्साहित हो क्या है। इसमें आप चेहरे से समझ सकते हो, कोई भी बाहर का नहीं, भाड़े का नहीं, कुछ नहीं। तो जनता का कितना प्रतिसाद है। इस बार जनता उत्साहित है, मुझसे ज़्यादा जनता उत्साहित है कि कब आपको एबी फॉर्म मिलेगा, कब टिकट मिलेगा। ये ज़्यादा जनता उत्साहित है, और हमें विश्वास है हमारे कार्य के ऊपर और पार्टी के ऊपर कि हमें ये मौका मिलेगा। आज 28 तारीख बहुत उत्साह के साथ हमने उम्मीदवारी का अर्ज़ दाखिल किया है, और जिस उत्साह से आज लोगों ने मेरा साथ दिया है, उससे मेरा हौसला और बढ़ा है, और ये विश्वास है की अब इतिहास फिर दोहराएंगे। बघा, मी परत एकदा सांगते की अशीच एक सदिच्छा भेट होती, कारण 5 वर्ष पूर्ण झाले आणि त्यांनी जे मला साथ दिला, आणि सगळ्यात मोठं की टॉल माफीनंतर माझं पहिली हे 5 वर्षाचा माझं जे लेखाजोखा होता ते घेऊन गेलेली, आणि त्यांची शुभेच्छा माझ्यावर नेहमी असावी हे प्रार्थना केली। ये कैसा है कि मैं फिर कहती हूँ कि जिसको जनता का साथ नहीं हो उसे कोई भी चिन्ह मदद नहीं कर सकता, और ये आपने इतिहास में देख लिया है, और इसीलिए मैं इस साथ को ही मेरी पार्टी मानती हूँ। इसलिए आप बार बार फिर ये दोहराए नहीं, मैं फिर कहती हूँ कि मेरी पार्टी जो उत्साह आप लोगों ने देखा, जो मेरा लोगों का प्यार मेरे तरफ देखा, वो ही मेरी पार्टी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी को चिन्हों को लेकर काफ़ी रस्सीखींच चल रही है। एक तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, दूसरी तरफ विधायक गीता जैन। क्या लगता है टिकट किसको मिलेगा भाजपा का? ये निर्णय वरिष्ठों ने देना है, तो इस बारे में भाष्य भी वरिष्ठ ही करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितनी उम्मीद है आपको? मैंने कहा ना, ये वरिष्ठों का निर्णय है, उन्हीं को बोलने दीजिए। देखिए, मेरा नामांकन जो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने अभी भरा है, और मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि गए 15-20 साल से आप वंचित हो। आप कोई भी
कोई महका भी आवे नहीं और कोई भी आपको लालच देगा उसके इसमें आवे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने कोरोना का काल से जो कार्य किया है, रास्ते का हो, पानी का हो, अनेक विषय में जो आंदोलन किया उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है और लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि कोविड के काल से जो लोगों ने देखा है और आप लोगों मीडिया वाले ने भी देखा था, हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग रास्ते पे थे महाराष्ट्र निर्माण सैनिक के, और टोल नाका का विषय उन्होंने आंदोलन किया है। हम लोगों ने सबके महाराष्ट्र सैनिक के ऊपर केसेस हुआ है, और महिला हो पुरुष हो, ये सब के तरफ से हमने बहुत अच्छा कार्य किया, रिजल्ट दिया। और स्थानिक भूमिपुत्रों को मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो कुछ भाई आपको लालच देंगे, लालच में मत आइए। अगर आप लालच में आओगे तो आपके जो स्थानिक जो गांव है, राई, मोरवा, मुर्दा जो गांव है, उस जगह पे बड़े बड़े टावर होंगे और आपको स्थलांतर होना पड़ेगा पालघर, बोईसर, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। तो स्थानिक भूमि को तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। स्थानिक बेरोज़गार का जो विषय है बहुत बड़े पैमाने पे है, किसी को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिला है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं यही स्थानिक जनता को कहना चाहता हूँ कि ये इस बार महाराष्ट्र निर्माण सैनिक को आप साथ दीजिए। 101% आपको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं कहता हूँ। हाँ, यही विधानसभा मुझे कॉन्टेस्ट करना है, इसलिए मैं ये तहसीलदार कार्यालय आया हूँ कि मुझे फॉर्म भरा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? सबसे पहला तो पानी की किल्लत है, हॉस्पिटल्स है, डंपिंग ग्राउंड है, शिक्षा का विषय है, जो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है शिक्षा के लिए, रास्ते अधूरे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, टैक्स डबल हुआ है, पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये सब समस्या है। उसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जो अपने यहाँ जो स्लम्स एरिया है उसमें जो टॉयलेट की व्यवस्था है उसमें बहुत महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। ये बहुत शर्म की बात है। अपन नारी बढ़ाओ, नारी बचाओ के जो नारी के लिए सुरक्षा देने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उनकी जो प्राथमिक सुविधा होनी चाहिए वो उनसे वंचित है। ये बहुत शर्म की बात है, वो सब हल करना है। यहाँ के ये थे मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा 20 नवंबर को किसका भाग्य बदलता है और कौन जीत हासिल करता है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।